तुलसीदास जी जब जन्मे तो जन्मते ही इनकी माता मर गई, इनके पिता भी मर गए, एक दासी ने इनको पाला, वो दासी भी मर गई। अब ऐसा समय आया कि तुलसीदास जी को कोई नजदीक भी नहीं आने देता। कहते ये बालक श्रापित है, हम इसको पालेंगे तो हम भी मर जाएंगे। कोई नहीं पालता। एक भिखारन के पास ये पले, पार्वती अम्मा ने इन्हें पाला। और भिखारन जो भी भीख मांग के ला लेती तो इनको भी थोड़ा भीख में से अन्न दे देती, और अपनी भिखारन के साथ, पार्वती अम्मा के साथ ये भी भीख मांगने जाते और भीख मांग करके अन्न बटोर करके खाते तुलसीदास। फिर धीरे 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 बड़े हुए, तब हनुमान जी महाराज एक दिन इनको मिले और बोले तुलसी कुछ पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं? बोले किस लिए पढ़ना लिखना, अरे मस्त रोटी मिलती है फ्री फंड की, यहाँ चबूतरे पर आपके हनुमान जी के बैठे रहता हूँ, लोग आकर के चना चबीना जो बंदरों को डाल जाते हैं उसी में से थोड़ा अपना हिस्सा बना करके खा लेता हूँ और जीवन चल रहा है। बोले मूर्ख, तेरा जीवन कोई ऐसे बर्बाद करने के लिए थोड़ी है, अरे तू तो बहुत ज्ञानी बनना है, बड़ा तपस्वी बनेगा, बड़ा कथावाचक बनेगा तू। तुलसीदास जी हंस पड़े, अरे बजरंगबली ऐसा ठिठोनी तो आप ही कर सकते हैं। अरे इस भिखारन के बच्चे को कौन पाठ पढ़ाएगा, कौन इतना ज्ञान देगा? हनुमान जी बोले वही तो बताने आया हूँ। अरे वो नदी के पार जो बाबा रहते ना रामानंद महाराज जी, उनकी शरण में चले जाओ, वे तुम्हें पाठ पढ़ाएंगे। तुलसीदास जी गए कुटिया के पास, तो अंदर उनके गुरु ध्यान कर रहे थे, राम नाम का जाप कर रहे थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी अंदर गए, प्रणाम किए, बोले बाबा हमका अपना चेला बनाई लो। रामानंद बाबा हंसे, बोले अरे तू तो मेरा है ही चेला, राम जी ने तुझे मेरा चेला बनाने का निर्णय लिया है पहले ही, बस गुरुदेव अपनी कृपा कर दो। और गुरुदेव ने उनका यज्ञ संस्कार किया, उनको थोड़ा ज्ञान दिया और उनको पढ़ने के लिए काशी लेकर के गए। और गुरु के आश्रम में वहाँ पर एक विद्यालय में उनको छोड़ दिया। और इसके पूर्व बोले चलो भगवान राम का दर्शन भी ले आते हैं। अयोध्या गए, जैसे ही तुलसीदास जी प्रणाम किए, एक बड़े से चबूतरे पर भगवान राम का मंदिर था, जैसे ही प्रणाम किए भगवान राम के मूर्ति से तुलसी का पत्ता गिर के आके उनके सिर पर गिरा, तभी से नाम पड़ गया तुलसीदास। नहीं तो इसके पहले इनका नाम था राम बोला, क्योंकि जैसे ही जन्म लिया इन्होंने सबसे पहले राम बोला था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था राम बोला। और आज जब तुलसी का पत्ता इनके सिर पर गिरा तो बाबा खुश हुए और बोले तुलसी तुझे भगवान राम ने स्वीकार कर लिया है, आज से तुझे संसार तुलसीदास बुलाएगा। गुरु के आश्रम में छोड़े। गुरु जी जब छोड़ करके जा रहे थे तब ये बड़े रोए, बोले गुरुदेव मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं कैसे रहूँगा आपके बिना। पर गुरुदेव बोले अरे तुलसी तुझे यहाँ रहना होगा, पढ़ना लिखना होगा, बड़ा बनना होगा। और गुरुदेव छोड़ करके जब गए तो तुलसीदास जी बहुत रोए और कहते हैं कि बंदौ संत असज्जन चरणा, दुख प्रद उभय बीच कछु वर्णा, बिछुरत एक प्राण हरि ले, मिलत एक दारुण दुख दे।
संत और असज्जन दोनों ही दुखदाई होते हैं। संत मिलते हैं और जब बिछड़ते हैं तब बड़े दुख को देते हैं। इनका बिछड़न जीव सह नहीं सकता, और असज्जन यदि मिल जाए तो मिलने पर वह बड़ा कष्ट देता है। एक मिलता है तो दुख देता है और एक बिछड़ता है तो बड़ा दुख देता है। तुलसीदास जी रोने लगे। उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई और अल्पकाल में ही तुलसीदास जी सारे ज्ञान को ग्रहण कर लिए। और जब गुरुदेव नहीं रहे तो इन्हें ही गुरुकुल का आचार्य बना दिया गया। तुलसीदास जी हंस के कहते हैं, ए पार्वती अम्मा, देख ये भिखारन का बच्चा आज गुरुकुल का आचार्य बन गया है। और वहां रहते तुलसीदास जी खूब पढ़ाते लिखाते, गुरु माँ की खूब सेवा करते, और धीरे धीरे उनका समय बीतता गया। तब सभी ने कहा, तुलसी बाबा अब आपके पास ज्ञान है, गुरु हो, सब है, बस अब विवाह कर लो तो आपका परिवार पूरा हो जाएगा। तुलसीदास जी हंस के कहते हैं, क्यों ब्रह्मचारी का सुख छीनते हो भैया? बोले नहीं तुलसी, एक मुंह लगा हुआ इनका मित्र था यादव, वह बड़ा जोर लगा करके बोला, नहीं, एक अच्छे कुल की कन्या है, ब्राह्मण कुल की, रत्नावली के संग तुम्हारा विवाह कर देंगे। और इनका विवाह हो गया। अब विवाह होने पर 2 पुत्र भी हुए तुलसीदास जी के। फिर धीरे धीरे इनकी पंडिताई इतनी चलने लगी कि दूर दूर से लोग आते जन्म पत्री दिखाने, लेकिन तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगता कि क्या ये लोग आते हैं अपने संसारी दुख सुनाते रहते हैं, इन्हें कुछ उपाय बताओ, ये बताओ। कोई राम जी के लिए, कोई भगवान की प्राप्ति के लिए तो कोई पूछता नहीं, बाकी संसारी चीज़ों के लिए रोते रहते हैं। और उन्होंने एक राम शलाका बना करके जो है रामायण में सभी प्रश्नों का हल निकालने के लिए एक प्रश्नावली बना दी। और इस प्रश्नावली में जो भी अपना प्रश्न देखना चाहे वो प्रश्न देख सकता है। उसके अनुसार वह चौपाई भी लिख दी है और उसके पाठ करने से उसके संकट का, उसके कष्ट की निवृत्ति भी होती है। और ऐसे करते करते फिर तुलसीदास जी का जीवन चलता रहा। एक बार पत्नी मैके थी और तुलसीदास जी को बड़ी याद आ रही थी, तो कूद पड़े नदी में बड़ी बाढ़ आई हुई थी। एक शव बाहर जा रहा था, शव को पकड़ करके नदी पार हो गई नौका बना करके, और घर का दरवाजा बंद था ससुराल का। पेड़ पर एक सांप लटक रहा था, उस दुमज जैसे सांप को रस्सी बना करके पेड़ पे चढ़ गए और घर की खप्पर हटा करके अंदर कूद गए। रत्नावली के सामने प्रकट हो गए। रत्नावली देखी कि ससुराल में, मैके में पति का ऐसा दुस्साहस, मेरी तो नाक ही कट जाएगी, घर के लोग क्या कहेंगे, कैसा तेरा पति है। और रत्नावली को इतना गुस्सा आया, उसने डांटा तुलसीदास जी को, बोली, जितना प्रेम और आकर्षण इस मेरे हाड़ मांस के देह से करते हो, इतना आकर्षण प्रभु राम में करते, उनकी भक्ति में करते, उनके प्रति करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, और मैं भी जो हूँ सद्भागी कहलाती। बस इस एक फटकार से तुलसीदास जी की अकल सुधर गई। हम लोगों को रोज फटकार लगती है फिर भी कोई अकल नहीं आती, लेकिन तुलसीदास जी एक फटकार में ही सुधर गए। परिवार त्याग करके काशी में चले गए और काशी में रह करके अब राम कथा लिखने लगे। राम कथा जैसे लिख करके पूरी हुई, और लेकिन इस राम कथा को समाज स्वीकारेगा कैसे, इसीलिए मधुसूदन सरस्वती जी के पास भेजी गई है। उस समय के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्होंने पूरे रामायण का पारायण किया। पारायण करके उन्होंने नीचे लिखा कि यह तुलसीदास जी की रामायण एक तुलसी का वन है, उसमें राम रूपी भौरा सदा मंडराते रहता है।
इतना लिखने पर लोगों ने कुछ स्वीकार किया, फिर भी बोले ऐसे स्वीकार नहीं होगा। जब साक्षात काशी विश्वनाथ भोलेनाथ जब इस पर अपने जो है हस्ताक्षर देंगे तभी हम स्वीकार करेंगे। और काशी विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे रामायण रखी गई, उसके ऊपर सारे ग्रंथ रख दिए गए और मंदिर का पट बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खुला तब तुलसीदास जी की रामायण इसके ऊपर लिखा हुआ था, सत्यम शिवम सुंदरम। और तब से फिर संसार ने स्वीकारना शुरू किया इसको। फिर भी उस समय के ब्राह्मण पंडित लोग, ज्ञानी लोग इसको स्वीकारने में जल्दी वे स्वीकारे नहीं इसे, क्योंकि ये लोक भाषा में है। संस्कृत हमारी देव भाषा है, देव भाषा जल्दी से किसी को समझते नहीं, से तुलसीदास जी ने लोक भाषा में रचा। लेकिन वहाँ के पंडित लोग कहते थे कि ऐसे यदि देव भाषा में ग्रंथ रचने शुरू हो गए तो फिर देव भाषा तो लुप्त ही हो जाएगी, लोक भाषा ही प्रचलित हो जाएगी। इसीलिए वे प्राय विरोध करते थे। पर तुलसीदास जी बोले नहीं, मुझे भगवान का आदेश है, मैं रचना रचूंगा। और उन्होंने रामायण लिखी। फिर रामलीला का आयोजन किया गया और रामलीला में तो इतना उदम मचाया, सभी ने विरोध किया कि राम जी की लीला भला तुम कैसे कर सकते हो, अरे एक मनुष्य राम के अभिनेता कैसे बन सकता है। खूब विरोध किया, पर तुलसीदास जी ने किसी की नहीं मानी। रामलीला का आयोजन हुआ, इनके उस समय के खूब सहयोगी थे। राम कथा की शुरुआत थी, तब ही एक पाखंडी तुलसीदास जी को जूते से मार करके जोर से चिल्ला करके चला गया कि ये पाखंडी बड़ा देव भाषा में अपने डिंग हाँकता है, ज़्यादा ज्ञानी है तो देव भाषा में बात कर। और इतना ही नहीं, यदि तूने नहीं माना, ये राम कथा रामलीला बंद नहीं करी तो मार मार के तुझे भुरकत बना देंगे गंगा जी में और बहा देंगे। पर तुलसीदास जी किसी की चिंता न करते हुए भगवान राम का मंगलाचरण किया और रामलीला को आरंभ किया। रामलीला जैसे ही पूर्ण हुई, फिर उसके बाद में जगह जगह रामलीला होने लगी और ये प्रथा चलती रही। तो ऐसे तुलसीदास जी पर इतने संकट आए जीवन में, तब जाकर के वे भक्त बने। यदि संसार में अगर हमें सुख ही मिलता रहे ना तो हम कभी भक्त नहीं बन सकते। जब तक संसारी लोग ठुकराते नहीं, हमें धिक्कारते नहीं, हमें दंड नहीं देते, हमें अपने से दूर नहीं करते, तब तक हम भगवान के करीब नहीं जा सकते। तुलसीदास जी भी जन्म से अंधे थे और घर परिवार के लोग इन्हें अंधा कह करके जैसे जैसे बहुत गालियाँ देते थे। एक दिन उनके पिताजी ने कहीं सोने की मुद्रा छिप रखी थी और वे मुद्राएं गायब हो गई। अब और तो किसी पर नहीं, तुलसी सूरदास जी पर ही खूब वो बरस पड़े कि अंधा कहीं का जब से हमारे जीवन में आया है तब से हमारे जीवन में अंधियारा ही छाया है। इतनी अच्छी मेहनत से मुद्राएं लाई थी सोने की, वे भी चली गई। बड़े दुखी, इनको खूब बरस पड़ी, खूब गालियाँ दी। तब सूरदास जी कहते हैं, ठीक है, मैं वह मुद्राएं आपको जैसे जैसे ढूंढ दूंगा, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, मुद्रा जैसे मिल जाएगी मैं घर छोड़ करके चला जाऊँगा। बोले भैया तू पहले ही चला जा, कोई तेरी जरूरत नहीं, तेरे से क्या हमें लाभ है, क्या लेना देना तेरे से, तो जो कल जाना चाहे तो आज जा, लेकिन तो हमें मुद्रा बता कहाँ। तो सूरदास जी ने भगवान का नाम लिया, ध्यान में देखा और बोले कि उत्तर दिशा में जो चूहे का बिल है उस बिल में मुद्राएं पड़ी है। और जैसे ही हाथ डाल के देखा तो सच में उसमें मुद्राएं मिल गई। तब बोले अरे ये तो अंधा होकर के कितना चमत्कारी है यह तो। फिर तो सूरदास जी को खूब रोकने का प्रयास किया, पर सूरदास जी घर में नहीं रुके। बोले अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं तो जा रहा हूँ। सूरदास जी घर छोड़ करके चले गए और इन्हीं सूरदास जी के कृपा से कितने पद हरि के बने रचे हैं, इतने प्यारे प्यारे पद हैं। यदि सुन लो और पढ़ लो तो इतना आनंद मिलते हैं इनको पढ़ने से कि बस। सूरदास जी के पद बड़े प्यारे हैं, लेकिन प्राय सूरदास जी जो है
एकदम दीनहीन, दुखी, परेशान, ऐसे पद बनाते थे। इनके सारे पद शुरुआत के ऐसे ही है कि मोह समम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, ऐसे दुखी परेशान ही ये पद बनाते थे कि जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल खाए। सूरदास प्रभु कामधेनु तजि, सूरदास प्रभु कामधेनु तजि, छेरी कौन दुहाए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख, अनंत कहाँ सुख, अनंत कहाँ सुख पावे। जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिसने आम जैसे प्यारे रस का रस चाखा हो, वो फिर कड़वा फल क्यों खाएगा करेले जैसे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, कामधेनु गाय का दूध छोड़ करके कौन बकरी को दुहेगा, उसका दूध कौन पिए। गाय जैसा जब अमृत दूध मिल जाए, ऐसे हरि रूपी भक्ति का रस जब मिल जाए तो फिर संसार का रस कौन पान करेगा। उसकी क्या उसके सामने वो क्यों, कैसे उसकी महत्ता रहेगी उसके सामने। और इस प्रकार सूरदास जी महाराज पद गाते। एक दिन वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई और वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई पद सुनाओ। पद सुनाए, तब कहते ऐसे मजा नहीं आता, सूरदास जी जाओ पहले जमुना जी में स्नान करके आओ। और जो ही सूरदास जी जमुना जी में स्नान करके आए, जमुना जी में स्नान करके आकर के सूरदास जी को कहा कि अब जो है कोई हरि का पद गाओ, अब आंखें बंद करो और देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। तब सूरदास जी कहते हैं कि मैं नंद के आंगन में उस लाला को, नंद के छोरा को, पूर्ण ब्रह्म को रुणक जुनक पंजन बजाते हुए खेलता हुआ देख रहा हूँ। तो बोले गाओ फिर, अब गाओ इसके लिए कोई। तब सूरदास जी गाए, रुण झुन रुण झुन झनन झनन झन, बाजत है पैजनिया, रुण झुन रुण माता